अगर आप धर्म नगरी अजमेर आ रहे हैं तो विश्व प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया की अद्भुत परिकल्पना देखना ना भूलें, जिसका निर्माण 1865 में राय बहादुर सेठ मूलचंद जी सोनी द्वारा किया गया था और 1875 में 2 पंचकल्याणक भी किए गए थे। लेकिन अब 140 साल बाद ये अनमोल धरोहर आम लोगों के लिए भी खोल दी गई है। सोनी जी की नसिया 2 भागों में बनी है, जिसमें प्रथम भाग में भगवान के गर्भ, जन्म और तप का स्वर्णमयी पूरा चित्रण किया गया है, जो कि इसी मंदिर के 2nd और 3rd फ्लोर पर है। तो वहीं इसका दूसरा भाग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर भगवान के ज्ञान और मोक्ष का चित्रण स्वर्णमयी रचना के द्वारा किया गया है। अगर आप अजमेर आए हैं और नारियली जी के दर्शन कर चुके हैं तो आप ये सोनी जी की नसिया के दर्शन करने भी ज़रूर आइए। यहाँ पर मंदिर तो है ही और साथ ही यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये नसिया देखने लायक है। यहाँ पर हस्तिनापुर, कैलाश पर्वत, अयोध्या सभी की बहुत ही अच्छी स्वर्णमयी कृतियाँ बनी हुई है। सोने के रथ भी है जो महावीर जयंती पर बाहर निकाले जाते हैं। साथ ही इधर 19वीं शताब्दी की कुछ खंडित मूर्तियाँ भी है जो यहीं अजमेर के पास से निकली हुई है। ये हस्तिनापुर दिनों के अकॉर्डिंग जितना हस्तिनापुर होता है। अंतिम समस्या में आया था और अंतिम बात दिव्य ज्योति नहीं की हुई थी। यहीं से उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था और जस्ट गुरु भरत चक्रवर्ती ने यहाँ स्वर्णमयी रत्नगिरी 72 मंदिरों का निर्माण किया कैलाश पर्वत पर। ये रत्न निकलते भी बाहर। केवल ज्ञान ये तो होने के जब भगवान बिहार होते ना संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त। सोनी जी की नसिया को मूलचंद जी सोनी ने 1865 में बनवाया था और जो ये अंदर की कृतियां आपने देखी है अभी, उन्हें बनने में 25 वर्ष का समय लगा है। तो चलिए और देख लेते हैं। अब हम 2nd फ्लोर पर आ गए हैं और यहाँ पर जम्बूद्वीप की रचना है, पूरी स्वर्णमयी है, असली सोने के काम से की हुई है। कितना बढ़िया दिख रहा है। ये भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान को दर्शा रहा है, जब उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की थी वृक्ष के नीचे और 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। ये माता मणि देवी के 16 स्वप्नों का वर्णन यहाँ दिखाया है, जब ऋषभदेव भगवान के गर्भ में आएंगे। ये पांडु सुमेरु पर्वत पर भगवान के जो इंद्र ने अभिषेक किया था, ये उनका दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। सोनी जी की नसिया में आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वर्णमयी जो सारी प्रतिमाएं और सब कुछ विराजमान है। ये जो है अभी हमने आपको आधा पोर्शन दिखाया जिसमें गर्भ, जन्म और तप का पूरा सोने का बना हुआ था, और इससे आधा किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जहाँ पर आपको ज्ञान और मोक्ष का जो है वो वहाँ पे स्वर्णमयी प्रतिमाएं और देखने को मिलेगा। वो इससे छोटा है लेकिन और ज्यादा वहाँ पे सुंदर है, वहाँ पे रत्नमय प्रतिमाएं भी विराजमान है। अब यहाँ पर हम नसिया जी के अंदर के दर्शन कर लेते हैं। सिद्धकूट चैत्यालय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की। आपने इतनी लंबी पहली बार इसमें देखी है? सोनी जी की नसिया के दूसरे वाले मंदिर में आए हैं जो कि गांव के मध्य में स्थित है। आप यहाँ पर कार से नहीं आ पाएंगे, आपको नसिया के उधर ही अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ से ई रिक्शा से आ सकते हैं। यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान का बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और यहाँ पर समुद्रण की भी रचना है जो कि स्वर्णमय समुद्रण की रचना है।
और उस समरशरण में जो मूर्तियां विराजमान है उसमें असली हीरे जड़े हुए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको हीरे चमकते हुए नजर आएंगे। चंदा प्रभु भगवान के ये जो है मंदिर है, इसमें पूरा चांदी का काम है और जो प्रतिमाएं हैं वो स्वर्ण की प्रतिमाएं हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जो सोनी जी की नसिया है ये उन्हीं का रेसिडेंस एरिया है, जहाँ पर 70 से 80 कमरे की ये पूरी हवेली है। हालांकि अब वो यहाँ पर नहीं रहती क्योंकि काफी सकड़ी गलियां है और यहाँ पर गाड़ी भी नहीं आ सकती है, तो इसीलिए उन्होंने अपना पूरा रेसिडेंस जो है यहाँ से चेंज करके अब अजमेर के आउटस्कर्ट एरिया में वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत बड़ा महल जैसा बनाया, वहीं पर रहते हैं। उनकी 3 पीढ़ियां रह रही है वहाँ पर। और ये जो एरिया देख रही है पूरा सोनी जी की जो है उन्हीं का मेन एरिया। यहाँ पर धर्मशाला भी है और आइट साइड की जो एरिया दुकान है वो भी सब उन्हीं की है। तो आप जब देखने के उद्देश्य से ना आए, जैनों के बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर यहाँ पर है और ये मंदिर भी 150 साल पुराना है, प्राचीन है। तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिए। सोनी जी की नसिया जो मेन बाजार में है उसके दर्शन कीजिए, यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ से आगे गुफा वाला मंदिर भी है, आप वहां पर भी दर्शन करने चाहिए। इस मंदिर को सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जानते हैं और साथ ही इसे रेड टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो रेड स्टोन से बना हुआ है। नसिया ऑफ सेठ मूलचंद सोनी भी इसका नाम है और साथ ही जब इसमें सोने का काम किया गया तो 1895 में इसका नाम सोने का मंदिर और सोनी मंदिर या फिर सोनी जी की नसिया पॉपुलर हो गया। ये जो आप लिखावट देख रहे हैं ये पूरी सोने से लिखी गई है और उसके ऊपर अब कांच लगा दिए गए हैं और साथ ही पूरे मंदिर में सोने और चांदी का काम है। यहाँ तक कि छत और दीवारें भी पूरी सोने और चांदी के काम से हैं और इन पे जो ऊपर नमोकार मंत्र लिखा गया है वो भी सोने से लिखा गया है। नमोकार मंत्र तो पंच नमोकारों लिखा है। पता नहीं चल पाता ना उधर से हमें ये देखिए पूरा चांदी का। नहीं 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 रहने दीजिए। नहीं नहीं ठीक है। अंदर मैं आपको पहले लाइट दिखा दूँ, विदाउट लाइट में कितनी चमकती है सोने के अंदर पूरी मूर्तियाँ, सोने की रचना है। ये पूरी चांदी की दीवार है, वो जो ना चमक रहा है, पूरा चांदी का काम है। ये जो आप सामने घर देख रहे हैं यही सोनी जी का घर था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन हम इन मंदिरों के दर्शन करने आए हैं, तो आप भी अजमेर आए तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।